राधे राधे, जय श्री कृष्ण। प्रेमियों, अध्यात्म मीडिया वृंदावन आपका अपना प्यारा चैनल पर स्वागत और आपका अभिनंदन है। मैं आज आपको दर्शन करा रहा हूँ ब्रज 84 कोस ब्रज दर्शन में। ये प्राचीन दर्शन है और पौराणिक दर्शन है। हमारे साथ मुकेश शर्मा जी हैं और आज मैं आपको बहुत सुंदर और प्यारा दर्शन करा रहा हूँ। ये दर्शन है विशाखा सखी जी का गाँव। विशाखा सखी जी ठाकुर जी को, श्री राधा रानी को यहाँ रबड़ी का भोग लगाई थी और अष्ट सखियों में एक प्रधान सखी हैं। भोजन सेवा ठाकुर जी के लिए उन्हीं पर था। तो हम चलते हैं। ये जो गांव है, इस गांव का नाम कमई गांव है और विशाखा सखी जी का गांव है। आइए हम दर्शन करने चलते हैं। आपको मैं घनोघोर जंगल है और जंगलों में यह स्थान पड़ता है। तो अब हम धीरे धीरे पहुँच चुके हैं श्री विशाखा सखी जी के वो गांव, जहां मंदिर श्री विशाखा बिहारी जी मौजूद हैं। गांव कमई। कमई गांव का यह दर्शन वास्तव में ब्रज के प्राचीन दर्शनों में अद्भुत दर्शन है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। प्रेमियों, आप सबका अध्यात्म मीडिया वृंदावन में स्वागत और अभिनंदन है। ब्रज 84 कोस मंडल में प्राचीन दर्शनों के श्रृंखला में हम पहुंचे हुए हैं आज श्री विशाखा सखी जी के गांव। बरसाना के समीप यह गांव है। इस गांव का नाम है कमई। मान्यता यह है कि विशाखा सखी जी का ये गांव है। विशाखा सखी जी का जन्म प्रादुर्भाव यहीं हुआ था और विशाखा सखी जी अष्ट सखियों में एक प्रधान सखी थी, जो युगल सरकार के शाम के भोजन सेवा विशाखा सखी जी देखती थी। और मान्यता ये भी है कि इसी स्थान पर श्री राधा और कृष्ण को विशाखा सखी जी ने यहाँ रबड़ी का भोग कराया था। तो मैं आपको मंदिर प्रांगण जो है बहुत सुंदर और काफ़ी खाली है इस मंदिर में, और यहाँ बहुत सुंदर दरबार है ठाकुर श्री विशाखा महाराज जी का। यहाँ के ठाकुर जी का नाम विशाखा सखी पर ही है, ठाकुर श्री विशाखा सखी जी महाराज। तो अब हम चलते हैं धीरे धीरे ठाकुर जी के करीब और हम दर्शन करते हैं विशाखा सखी जी के उस स्थान का, जिस स्थान पर एक समय विशाखा सखी जी ने ठाकुर जी को रबड़ी का भोग कराया था। आइए, अब हम पहुँचे उस प्रधान दरवाजे पर, उस द्वार पर जहाँ से मंदिर प्रवेश करेंगे। श्री विशाखा राधा रमण बिहारी जी महाराज का सुंदर दर्शन। प्राचीन मंदिर है, प्राचीन मंदिर है। तुलसी मैया, यहाँ अद्भुत दर्शन और ठाकुर जी का दर्शन। प्राचीन मंदिर भोलेनाथ भगवान का यहाँ, और ये प्राचीन कुआं है। ये मान्यता है कि इस कुएं के जल से ही ठाकुर जी का स्नान, और ये विशाखा सखी जी के समय का ये कुआं है। और ये तालाब जो है, कुंड है ये विशाखा कुंड, लेकिन बहुत पानी गंदा है, आचमन के लायक भी नहीं है। हमारे साथ हमारे मुकेश जी, ये देखिए। इसी प्रकार इसी कुएं के जल से विशाखा सखी जी सेवा किया करती थी ठाकुर जी का और ठाकुरानी श्री राधा रानी का। तो ये मैं दिखा रहा हूँ, देखिए बहुत सुंदर और स्वच्छ जल है। ये जल देखिए। ब्रज के प्राचीन दर्शनों में अष्ट सखियों में एक सखी विशाखा सखी जी, जिनका गांव कमई। कोशिश करता हूं ठाकुर जी का दर्शन करने के लिए, क्योंकि मैं अभी जिस समय पहुंचा हूं यहाँ पर मंदिर का, ठाकुर जी का विश्राम है। विश्राम मध्याह्न दोपहर है, तो दोपहर में ठाकुर जी का विश्राम होता है। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ शायद पुजारी जी महाराज हम सबको दर्शन दे दें। तब तक हमारे साथ आप बने रहिए। तो ये ठाकुर श्री श्याम के अष्ट सखियों में एक सखी श्री विशाखा सखी जी का यह मंदिर, श्री विशाखा राधा रमण बिहारी जी महाराज
और बहुत ही सुंदर ये प्रांगण है। चारों तरफ श्री राधा श्री राधा श्री राधा का दीवार पर नाम अंकित है, राधा रानी का, और दिखा रहे हैं। बहुत ही प्राचीन मंदिर है ये। और इस मंदिर पर आने के लिए आप को बरसाना से कमई किसी से पूछ सकते हैं, विशाखा सखी जी का गांव कमई, वहां आकर के आप इस मंदिर का दर्शन लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और कभी भी आएँ तो ब्रज के प्राचीन दर्शनों में ये सभी दर्शनों का लाभ अवश्य प्राप्त करें। इस प्राचीन दर्शनों में आपको इतना अद्भुत आनंद आएगा कि ब्रज की जो महिमा है, ब्रज दर्शन की जो परंपरा है, इन मंदिरों से है। एक बार फिर पुनः मैं आपको दिखा रहा हूँ बहुत सुंदर हरियाली बगीचा। मंदिर प्रांगण में आप कभी भी आएँ, यहाँ बैठ कर के आराम से प्रसाद पाएँ। यहाँ के महाराज जी बहुत सरल हृदय के, दयालु और अच्छे, जो संत का जो भाव होता है वो दिखा महाराज जी में। और महाराज जी की कृपा से यह दर्शन हम आप तक पहुँचा पा रहे हैं। तो मैं कन्हैया पांडे, ग्राम कमई, ब्रज दर्शन में आप सबका स्वागत करता हूं। मुकेश शर्मा के साथ, ग्राम कमई से आप सबको राधे राधे, जय श्री कृष्ण।